गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ। बहुत सारे सूट की कटिंग स्टिचिंग करूँगी, पैंट की कटिंग स्टिचिंग करूँगी, सलवार की कटिंग स्टिचिंग करूँगी और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि भाई मैंने कितना काम किया है। इस सूट की भी कटिंग स्टिचिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं पैंट की कटिंग कर लूँ। ये वाली पैंट की ब्लैक पैंट है, इसी सूट का ब्लैक पैंट है और इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो आएगी सेकंड चैनल पे, तो आपको उसी पे देखना होगा। यहाँ पे मैं कपड़े को झटक रही थी और गिरते गिरते बच गई, आप देख सकते हो। तो कुछ भी इंसिडेंस हो जाता है और जिस हाथ में मेरे चोट रहती है ना, उसी हाथ में बार बार लगने के चांसेस रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो इस कपड़े को बार बार मैं झटक रही हूँ कि कान है तो वो निकल जाए साइड को। इसकी कटिंग हो गई। पूरी कटिंग स्टिचिंग की पैंट की वीडियो सेकंड चैनल पे आएगी। अब हम इस सूट की लंबाई देख रहे हैं कि जो ये डिज़ाइन है वो कमर से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से नाप रही हूँ। तो पहले हम यहाँ सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरह के डिज़ाइन हमें 15 इंच से ज़्यादा नहीं रखने हैं, क्योंकि फिर वो पेट तक जाते हैं, वो बहुत गंदे लगते हैं। अब इसे सेंटर से फोल्ड कर लिया हमने। जो डिज़ाइन यहाँ पे है ना एंड, तो यहाँ पे 15 इंच को रख देंगे इस तरीके से। 15 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे। बाकी हम 15 इंच तक लेंगे इस डिज़ाइन को। ऊपर जितना एक्स्ट्रा जा रहा है उसे जाने देंगे, कपड़ा बच रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसे जाने देंगे। हमें डिज़ाइन पे फोकस करना होता है। ये डिज़ाइन 15 तक हम लंबाई रखेंगे, क्योंकि कमर हम 15 तक रखेंगे। उससे नीचे मैं ये डिज़ाइन को नहीं जाने दूंगी, बहुत गंदा लगेगा। फिर 22 इंच पे मैं हिप रखूँगी लंबाई, ठीक है। ऊपर से 22 इंच पे हिप और 15 इंच पे कमर। इसकी रेडी लंबाई रहेगी 40 इंच, तो मैं 40 इंच की बजाय 40.5 पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा और फिर हम 3 इंच लेंगे नीचे मार्जिन, तुरपाई में जाएगा फोल्ड करने के लिए। अब बैक नेक छोटा है तो 6.5 मैंने आर्मोल लिया। तीरा भी हम 6.5 लेंगे, जिसे शोल्डर भी बोलते हैं। यहाँ से भी 6.5 लेंगे। आर्मोल तो हमने 6.5 लिया ही है, क्योंकि बैक नेक छोटा है। फिर हम यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे बराबर है कि कम ज़्यादा है। 39 चेस्ट का है तो 9.25 पे मार्क किया। कमर 35 है तो मैंने 9.25 पे मार्क करा है। हमेशा फोर्थ पार्ट लेते हैं, कमर हिप चेस्ट। अब यहाँ पे हिप है 44, तो मैं 11 इंच लूँगी फोर्थ पार्ट। लूजिंग हम मेज़रमेंट लेते समय ऐड करते हैं, कटिंग के समय मैं बिल्कुल फिक्स कटिंग करती हूँ, कोई लूजिंग ऐड नहीं करती। आप मेरी मेज़रमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं, कितना मैं लूजिंग तभी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार मैं कॉपी में चेंजेस नहीं करती। एक बार लिख लिया फिर उसी फिक्स नाप से मैं बनाती हूँ। लूजिंग हम मेज़रमेंट लेते समय कर लेते हैं। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ड्राफ्टिंग कर ली। अब यहाँ पे मैं गोलाई करूँगी 1 इंच पे। इस तरीके से आप देखें, कॉर्नर से 1 इंच पे भी आप गोलाई कर सकते हो, या फिर इस तरह का जो स्केल होता है कर्व स्केल, इससे भी आप गोलाई दे सकते हो, या फिर आप कोई राउंड सर्कल की चीज़ रख के भी गोलाई दे सकते हो, जिनको गोलाई नहीं आती है। फिर हमने हाफ इंच बाहर की ओर तिरछा किया, नया कॉर्नर मिल गया, उस पे वापस से 1 इंच पे गोलाई करेंगे। ये मैं बता रही हूँ छोटे नेक के हिसाब से, ठीक है। फ्रंट पार्ट की बाहर वाले निशान पे कटिंग कर देंगे। मुझे पता है इसमें मार्क नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं आज कितना काम करने वाली हूँ। नहीं भी दिखेगा कोई बात नहीं, मैं अगली कोई अच्छी सी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। फिर हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा उतना फोल्ड किया जितना फ्रंट पार्ट है, उसको बराबर रखते हुए कट कर लेंगे, बिल्कुल बराबर, कहीं से छोटा बड़ा नहीं। 3 जगह कट लगा दिए, कमर पे, हिप पे, चेस्ट पे और ऊपर सेंटर पे। फ्रंट आर्म होल की छटाई कर दी, जो कि हमने ड्राफ्टिंग के समय पे लिया था ना, तभी, ठीक है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे। लाइनिंग जो है वो लंबाई में रहनी चाहिए, जैसे कि सूट में थी। नीचे की ओर से मैं पट्टी लगाऊंगी। 14.5 रेडी लंबाई है तो 15.5 लेंगे। आधा इंच नीचे पट्टी में जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा। फिर 3.5 पे मैंने मार्क किया है। उसके बाद नीचे गोलाई का आधा, और जहाँ 3.5 मार्क किया है वहाँ आर्मोल का आधा। आर्मोल मतलब जो बाइसेप्स लेते हैं ना हम, जो स्लीव का गोलाई में जो लेते हैं आर्मोल के पास से, वो वाला मेज़रमेंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये आर्मोल नहीं है, ये बाइसेप्स जो लेते हैं ना गोलाई, वो चीज़ है, ठीक है। फिर हमने गोलाई करके कटिंग कर दी। आप कहोगे तो मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, नाप लेकर स्लीव की कटिंग करना, ठीक है। हर साइज़ की स्लीव कटिंग की वीडियो इस चैनल पे है, आप देख सकते हो।
यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने गोलाई की कटिंग कर दी। अब मैं पैंट की स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लूँगी। फिर कुछ ही देर में मैंने पैंट भी स्टिच कर लिया। अब मैं खाना खाने आई हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, वरना मैं डेली भूल जाती हूँ। 1:17 हो चुका है। पैंट और सूट दोनों ही बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। बाजू पे पट्टी डाली है मैंने, बैक में पाइपिंग डाली है। आप देख सकते हैं गले की लंबाई 5 इंच है बैक नेक की, इसलिए मैंने आर्मोल 6.5 लिया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट और बैक दोनों साइड से जो आर्मोल की फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी है, और जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाने दिया, मैंने 15 तक ही रखा है। इस तरह का अगर फ्रंट पे डिज़ाइन है तो आप ना चेस्ट पे हल्का लूज़ रखें, वरना जो डिज़ाइन है वो तिरछा तिरछा भागता है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे ब्लैक पट्टी लगा दी, बैक में पाइपिंग लगा दी। इस तरह से मैंने इस सूट को फिनिश कर दिया, पैंट भी स्टिच कर दिया। अब दोनों चीज़ हो गई। अब तुरपाई के लिए भेज दूंगी इस सूट को। ये सूट कटा पड़ा है, इसी कस्टमर का है, पर धागा नहीं था इसलिए इसे स्टिच नहीं किया था मैंने, तो कटिंग आपके साथ शेयर कर दी है मैंने इस वाली कुर्ती की। इसे भी स्टिच करके मैंने कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आज काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन के अंदर बहुत सारे कपड़े देने हैं, इसलिए मैं डिटेल में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सूट बनके ये वाला भी रेडी हो गया है। आप देखते जाएं और गिनते जाएं कि मैंने आज कितना काम किया है। अब करेंगे इस वाले सलवार और सूट की कटिंग। इस सूट का जो साइज़ है 46 चेस्ट है, 42 कमर है, 52 हिप साइज़ है और डीप नेक है 8.5 तक। पहले हमने इसकी लंबाई चेक कर ली है। अब हम इसे यहाँ से डिज़ाइन को रखेंगे 15 इंच तक, तो मैं लंबाई इसकी फुल रख दूँगी सूट की, और नीचे कम पड़ा तो मैं तुरपाई में फ़ोल्ड भी कर दूँगी। सेंटर से मैंने कट कर लिया। आज मैंने ढेर सारा काम किया है, थक गई हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं है काम करने का, पर किसी को हाँ कर दिया है फिर तो करना ही पड़ेगा। फ्रंट पार्ट को, कढ़ाई वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे, डिज़ाइन को सुई से टक कर लेंगे सेंटर से। इसमें हम नेक की लंबाई रखेंगे 7 इंच, क्योंकि कस्टमर ने बोला है, क्योंकि इसमें नेक दिया है 5 इंच, लेकिन 5 इंच उन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने कह दिया है कस्टमर को कि ऊपर प्लेन आएगा, तो उन्होंने कहा चल जाएगा। अब हमने कमर लिया 15 इंच पे, 22 इंच पे हिप लिया। आर्मोल हम लेंगे 6.5 इंच पे, बिकॉज़ हैवी साइज़ है इसलिए। शोल्डर लेंगे 6 इंच पे, यहाँ से भी 6 इंच लेंगे। आर्मोल हमने 6.5 लिया ही है, जैसा कि अभी आपने देखा था। साइज़ है भी, आप इस अच्छे से देखें, क्योंकि कमेंट आया था हैवी साइज़ की सूट की कटिंग बताइए, तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन और भी वीडियो आएंगे जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगी, तो मुझे ये जल्दी देने हैं ना, इसीलिए। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लिया, यहाँ पे कमर का 4th पार्ट लेंगे, और नीचे यहाँ पे हिप राउंड का 4th पार्ट लेंगे। मैंने ये सूट का मेज़रमेंट लिया है क्योंकि कस्टमर सूट दे के गए थे मुझे, इसीलिए। ठीक है, अब सभी निशान को आपस में मिला देंगे। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। यहाँ पे 1 इंच पे हम गोलाई कर देंगे इस तरीके से। चेस्ट साइज़ हैवी हो तो आपको गोलाई थोड़ी गहरी देनी चाहिए। ठीक है, 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे। अब यहाँ पे खड़ी गोलाई देनी है जब भी आपको डीप नेक बनाना है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि जो फ्रंट क्रॉस है वो हमारा 6.5 है, तो हमारा रेडी होने के बाद 6 मिल जाएगा, मतलब 12 मिल जाएगा। तो चेस्ट साइज़ हैवी हो तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि यहाँ पे 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, घेर मैंने लिया है जितना हिप राउंड है उतना, फिर 2 इंच मार्जिन लेंगे पूरे सूट में, और बाहर वाले निशान पे कटिंग कर देंगे। आर्मोल के बारे में डिटेल में वीडियो आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया। फ्रंट पार्ट को रख के देखेंगे, अभी थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं और बढ़ा लूँगी। जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना करें। ठीक है, फ्रंट पार्ट को बराबर से रखेंगे और बैक पार्ट के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर होने चाहिए दोनों पार्ट। अब यहाँ कमर और हिप पे कट लगाएंगे, नीचे लंबाई पे कट लगाएंगे कितना हमें फोल्ड करना है। फ्रंट आर्मोल की छटाई कर दी, जो हमने 1 इंच लिया था ना फ्रंट आर्मोल की गोलाई, तो वो गहरी छटाई हमने कर दी। आप चाहें तो प्लेट भी डाल सकते हैं आर्मोल पे, अच्छी रहती है प्लेट। फिर हमने साइड से कपड़े को जो बचा था उसी में स्लीव बनानी है, क्योंकि कपड़ा बच ही नहीं रहा था और कस्टमर ने कहा जैसे भी बने बना दो। नीचे की ओर से किनारी का कपड़ा कट कर देंगे, क्योंकि किनारी जो होती है वो सही नहीं होती है, इसीलिए।
वैसे आड़े में हमें स्लीप कट नहीं करनी चाहिए, बट कस्टमर ने कहा है कि बना दो तो बनाना ही पड़ेगा। नीचे हमने 2 इंच लिया है फोल्ड करने के लिए, लंबाई 6 इंच रेडी है तो 6.5 लिया, आधा इंच ऊपर जाएगा। फिर हमने नीचे गोलाई का आधा किया और ऊपर हमने आर्मोल का आधा लेके गोलाई करके कटिंग कर देनी है। मार्जिन लेंगे 1.5 से 2 इंच। फिर हमने इसे कटिंग कर दी। स्लीप की कटिंग मैंने बहुत बार शेयर की है तो आप चैनल में देख लीजिएगा। 2 पार्ट उठाएंगे, फ्रंट आर्मोल की छटाई कर देंगे। हो गया हमारा सूट कट। अब हम करेंगे सलवार की कटिंग। तो कपड़ा मैं सीधे पे ही निशान लगा रही हूँ बिकॉज़ मुझे जल्दी जल्दी कट करनी है 5 मिनट के अंदर। और मैं डबल फोल्ड में रखी हूँ कपड़े को, चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है मैंने। इंची टेप 6 इंच बाहर निकाला मैंने और 40 इंच इस सलवार की लंबाई है तो 40.5 पे निशान लगा दिया। 6 इंच बाहर की ओर रखा था क्योंकि बेल्ट अटैच होगा ना 6 इंच, इसलिए। ये हमारे पार्ट हो जाएंगे 2। अब डबल फोल्ड में ही कपड़े को रहने देंगे इसी तरीके से। 11 इंच पे आसन लेंगे क्योंकि हैवी साइज़ है, नॉर्मली हम 10.5 लेते हैं, तो मैंने इसमें 11 इंच कर दिया है। फिर 6 इंच इंची टेप बाहर निकालेंगे अपनी ओर से और रेडी लंबाई 40 है तो 40.5 पे निशान लगाएंगे। ये हमारी 2 इंच यहाँ से आ जाएगा आसन के पास, 2 इंच आ जाएगा यहाँ से। ये हमारी 2 कली की ड्राफ्टिंग हो गई। आप चाहें तो इसी कली को कट करके दूसरी साइड रख के भी कट कर सकते हो, पर मैं जैसे आपको बता रही हूँ, यहाँ से ऊपर की ओर 11 इंच लेंगे। आसन, एक का आसन इस साइड हो जाएगा, एक का आसन इस साइड पे हो जाएगा। 6 इंच इंच टेप बाहर निकालेंगे, वापस 40.5 पे निशान लगाएंगे। जब मैं इसे की कटिंग करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसकी ड्राफ्टिंग कैसे की थी। ज़रूर आपको डिटेल में बताऊँगी, अभी बहुत फास्ट काम करना है। ये हमारी 4 कलियाँ कट हो गई। यहाँ से बंद है तो इसको कट कर देंगे। वैसे सलवार की डिटेल वीडियो बहुत सारी सेकंड चैनल पे हैं, आप देख सकते हो, या आप मुझे कमेंट करना, मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे। हिप साइज़ जितना है उसमें आपको 10 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसमें बनाऊँगी 30 इंच बेल्ट। 8.5 हमने चौड़ाई रखनी है, बाकी जितने टुकड़े बचे सब जॉइंट कर दूंगी। इसमें तो एक कत्तल भी बचने वाला नहीं है। अभी भी छोटा पड़ा तो एक टुकड़ा और रख दिया मैंने। 8.5 इंच चौड़ाई, लंबाई जितनी होती है जैसे हिप राउंड है उसके हिसाब से। जो हिप राउंड है उसमें 10 इंच प्लस करके लेते हैं। अब ये जो पार्ट थे मैंने पहले कट इसलिए नहीं किए ताकि कपड़ा कम पड़ेगा तो मैं पार्ट की चौड़ाई कम कर दूंगी, लेकिन कपड़ा पूरा पूरा हुआ तो मैंने पार्ट को जितने थे उतने ही रहने दिया, ठीक है। अब ये चारों कली जुड़ जाएंगी। एक साइड किनारी होती है कली में और एक साइड पार्ट में किनारी होती है। आप देख रहे हो 4:55 हो गए। 15 मिनट का अलार्म लगाऊंगी, थोड़ा लेटूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है मुझे। मैं ना थक गई हूँ और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है सूट कटिंग स्टिचिंग की। मुझे आज है बुधवार और मुझे शुक्रवार तक 5 जोड़ी कपड़े सिलने हैं, मतलब एक दिन में सिलने हैं एक तरीके से, क्योंकि अगले दिन तो मुझे तुरपाई करके ओवरलॉक करके देने भी हैं। तो मतलब मेरे पास एक दिन और आधा दिन है और मुझे 4-5 जोड़ी कपड़े कटिंग भी करनी है, स्टिचिंग भी करनी है, ऊपर से वीडियो का काम भी करना है, एडिटिंग भी करनी है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था इन सब की वीडियो मैं डालूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, बट पॉसिबल तो नहीं लग रहा है कि मैं इन सब की वीडियो डाल पाऊँ। वीडियो बनाती हूँ तो काम नहीं दे पाऊँगी और उन लोगों की ट्रेन है जो कस्टमर है ना, सबको जाना है गाँव, सबकी छुट्टियां पड़ गई हैं, सबको जाना है। अब मैं सोच रही हूँ इन सबको गाँव भगा के ही फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। और मतलब मैं ना इतनी थक गई हूँ कि मुझे लेटना ज़रूरी हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। अब मिलेंगे थोड़ी सी देर में। 15 मिनट हुए हैं लेटे हुए, अब मैं उठ जाती हूँ। नींद भी नहीं आ रही है डर के मारे इसलिए मैं काम ही कर लूँ, वही अच्छा है। फिर मैं सो के उठ के दूध लेकर आई गाय का, फिर उसके बाद वापस से स्टिचिंग में लग गई हूँ जिनकी अभी हमने कटिंग करी थी। तो मैं नेक पट्टी कैसे लगाऊंगी आप देखें, क्योंकि जो कढ़ाई वाले नेक होते हैं उसमें मैं बुकरम पेस्टिंग कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ कपड़े का यूज़ करती हूँ। मैंने 10 बाई 10 इंच का कपड़ा लिया है। अब इसके ऊपर मैं सूट को रख दूँगी सीधा और उल्टी साइड से सिलाई लगाऊँगी। कहने का मतलब है नीचे की ओर कपड़ा रख दिया है और नीचे की साइड ही सीधा सूट है, ऊपर से उल्टी साइड से सिलाई लगाई
उसी शेप में लगाएंगे जो एम्ब्रॉयडरी है, और थोड़ा सा डिस्टेंस से हमने कट कर देना है उस कपड़े को। फिर उसे पलट के हमने सिलाई लगा देनी है और पीछे की साइड से तुरपाई कर देनी है। तो बहुत आसान तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाले नेक बन जाते हैं। मैं इसमें ना बुकरम यूज़ करती हूँ, ना पेस्टिंग यूज़ करती हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। इसी तरीके से मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने नेक लगभग रेडी कर लिया है। बैक साइड से हम 2 इंच रखेंगे, बाकी सब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। कंप्लीट सूट सिल दिया है मैंने। टाइम हो रहा है 6:28 का। बहुत ही आसानी से मैंने इस सूट को सिल के कंप्लीट कर दिया है, देख सकते हो। अब इसके बाद हम करेंगे सलवार की स्टिचिंग। वो भी बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना है। आज सारे काम निपटा के ही चैन से सोने वाली हूँ मैं। यहाँ पे अब देखोगे आप, मैं सलवार भी सिल दूँगी। पहले मैं पार्ट में कलियाँ जॉइंट करती हूँ, फिर बेल्ट बनाती हूँ, फिर उसके बाद जल्दी से प्लेट डाल के मैं बेल्ट अटैच करके पोंचे बना देती हूँ। टाइम हो रहा है शाम के 7:30। अंधेरा काफ़ी हद तक हो चुका है। सलवार की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। इस सलवार की कटिंग आपको समझ में आई है तो कमेंट ज़रूर करना, मैंने जल्दी जल्दी बताई है। अब जो कपड़े मैंने पूरा दिन में सिले थे उन सबको तुरपाई के लिए भेजना है। तो भेजने के लिए क्या करना है, सभी के धागे में सूटों में बांध देती हूँ। एक कोने पे पकड़ के धागा और बांध के सभी को मैं एक थैले में डाल दूँगी और अभी की अभी तुरपाई के लिए मैं भेज दूँगी, ताकि कल तक मुझे सारे कपड़े मिल जाएं। ओवरलॉक कर दूँगी। ओवरलॉक करने के बाद प्रेस करके फिर मैं दे दूँगी। अब आप देखोगे मैं तुरपाई के कपड़े भी साथ के साथ लिख दे रही हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। सामने कैलेंडर लिखा है तो सारे काम अभी के अभी निपटाएंगे। रूम की हालत हम बाद में सही करेंगे। 7:42 का टाइम है। मेरे पास 25 मिनट है खाना बनाने के लिए। 25 मिनट बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं उनके लिए खाना बना दूँगी जल्दी जल्दी। अंधेरा हो चुका है। रूम की हालत है जो ऐसी, ये मैं बाद में सेट करूँगी। पहले सब्जी बनने रखूँगी। जितनी देर सब्जी बनेगी उतनी देर में मैं ये सफाई कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।